था कि वो समझता है कि मैं उठने को कहूँगा तो उठ जाएंगी, मैं कहूँगा बैठने को कहूँगी तो बैठ जाऊंगी। मैं उस वक्त से ये सोच रही थी, लेकिन इससे भी बुरी बात एक और भी हो सकती है। एक तो आपने तो कहा वो ऐसा कर ही नहीं सकती सर, एक इंसान एक हद तक ही मशीन की तरह एक्ट कर सकता है। अव्वल तो ये पॉसिबल है नहीं, चलिए हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं पॉसिबल है, वो कोई बहुत ही राबिया बसरी या कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी शख्सियत की है कि उसने वो उठना बैठना कर लिया आपके कहने पे। लेकिन होता ये कि जब वो उठना बैठना कर लेती तो अचानक आपको एहसास होता है ये तो मैं से मांग ही नहीं रहा था। Here comes वो अभी आपने ये जो 1 मिलियन रुपए की ऑफर की है ये यहीं पर आ गई है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है दोनों साइड से, हमें अमूमन पता नहीं होता हम एक दूसरे से चाहते क्या है। मेरे पास एक बहुत ही बेटा जो है वो तलाक का केस आया और उसके अंदर जो है वो सारी ससुराल इन्वॉल्व थे, जो हस्बैंड थे वो घर के बड़े थे, माँ बेवा थी, माँ जो है वो छोड़ नहीं रही थी, बीवी को वो जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही थी, उनको सिर्फ एक ही यही था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो हमें समझ आ रही है कि पूरी की पूरी रेसिपी तैयार है, वो खीर पकने वाली, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है जैसे कि मोहम्मद अली अभी आपने कहा कि जब इन दोनों को बिठा, इन दोनों से अलग अलग मिला चाहिए, दोनों बड़े सेंसिबल लगते हैं। जब इन दोनों के साथ जब बात की जाती, हर एक 8 आंसुओं के साथ रो के ये कहता कि मैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार, लेकिन दूसरा नहीं मान रहा। सही। अच्छा, हमने उनके हस्बैंड से पूछा क्योंकि हस्बैंड की तरफ से ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, वो नहीं काम जो वो मांगती थी। तो वो हस्बैंड ने हमें जो बड़ी लंबी चौड़ी बात करने के बाद जो बात उसने कही, तो जिसके बाद फिर हम लोग उठ गए थे, हमें समझ आ गया था हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जब हमने उनकी सारी वो शिकायतें उल्टी सीधी वगैरह को कर दिया और बाद में बात ये निकली कि ही वॉज वेरी मच इन लव विद हर, विद हिज वाइफ, और उनको उनसे कोई शिकायत नहीं थी सिवाय इसके कि बस मेरी माँ को खुश कर दो ना। वो जो मेरी माँ की इनसिक्योरिटीज है किसी तरह उनको सिक्योर कर दो ना। अब ये तो इस बेचारी के मेरा ख्याल है तावीजों और वो मंत्रों के साथ भी बस में नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये जिम्मेदारी, और आपको मैं बताऊं हम फिर उठ गए और अल्लाह माफ करे फिर उन लोगों की बहुत यानी खराब हुई, अलग वो हो नहीं सके, बच्चे उनके थे और उनके भी उनको अलग होने की भी उनको समझ नहीं आई कि हमें वहां पर भी हम चाहते क्या है। इतनी अगर कोई नफरत और वो होती तो मेरा ख्याल है इस चीज को बहुत देर पहले एंड कर देना चाहिए था। See, this also goes back to the point of expectations कि अगर इन हस्बैंड की ये एक्सपेक्टेशन ना हो कि इसकी ड्यूटी है कि वो मेरी वालदा की भी इनसिक्योरिटी को दूर करे, बल्कि वो ये हो कि ये एक वैल्यू एडेड चीज़ है कि ये अगर मेरे लिए करे तो मैं इनकी वालदा के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो वो फिर बात जो लीगल ऑब्लिगेशंस एक्सपेक्टेशन है उससे नहीं जाती, बल्कि वो एक मॉरल एक्स्ट्रा माइल है जो मियाँ बीवी को सिक्योरिटी है जो उनको लेना चाहिए। सही। तो ये उसको ऑप्शनल रखिए ना, अगर फर्ज करें वो नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है इनसिक्योरिटीज तो खुद बकायदा एक मर्ज है ना। अगर फर्ज करो वो बेचारी ये वाली अनहोनी नहीं कर पाती, एटलीस्ट उसकी शादी पे इसका असर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली है ना। बिल्कुल यही मैं कि एक्सपेक्टेशंस अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया ना कि उसकी ड्यूटी है कि मेरी वालदा की खिदमत करेगी, तो फिर एक्सपेक्टेशन जब टूटेगी तो आपकी जो एक मसनूई ईगो है वो हर्ट होगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर ये नहीं करती है दैट्स फाइन, लेकिन कर देती है देन लेट मी सी के हाउ कैन आई डू बेटर देन दैट। अच्छा, ये दो पर्सपेक्टिव्स है ना, एक तो उर्फ कल्चरल हमारा जो एक वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। देखें ईस्टर्न माइंडसेट आप जो मर्जी कर लें उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिन मर्दों का ईस्टर्न माइंडसेट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न माइंडसेट ये दो टर्मिनोलॉजीज कोर्ट लैंग्वेज में भी होती हैं। यानी ईस्टर्न माइंडसेट से मुराद है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घर वालों को पूछे, यहीं रहे, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहें वगैरह वगैरह। वेस्टर्न माइंडसेट थोड़ा इंडिपेंडेंस वाला, वो उस तरफ चले जाते हैं। तो इस्लाम की बात करें तो बड़े क्लियर कट जो है वो ना अहकामात हैं कि सास ससुर जो है उनका नहीं है फ़र्ज उनको उनकी देखभाल उनकी खिदमत करना खातून पे। लेकिन कल्चरली हम देखते हैं तो बहुत सेंसिटिविटीज़ हैं इस हवाले से। मर्द भी बहुत सेंसिटिव है और उसकी माँ भी बहुत सेंसिटिव है, उसका बाप भी बहुत सेंसिटिव है। तो वे टू स्ट्राइक द बैलेंस, क्योंकि मुझे ये नज़र आता है जितना मैंने देखा है रिजिडिटी बहुत है। यानी वो जो सीख लिया है ना उन्होंने, उससे वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मिडल पाथ में आने के लिए वो तैयार ही नहीं। मैं देखिए ये जो आपने बात की ना बड़ी अहम बात कही है। मैं कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के हवाले से मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मेरी बेटी पैदा हुई, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। सही। दोनों में तकरीबन कोई 3 साल का फ़र्क है। मुझे लोगों की दुआएं भी याद है और मैं हैरान हो रहा था कि मेरी बेटी के पैदा होने और बेटे के पैदा होने में लोगों की दुआएं भी एक जैसी थी। मेरी बेटी को अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे, बेटे के बारे किसी ने कहा अल्लाह नसीब अच्छा ना करे।
बिल्कुल کلچرلی ہم نے یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے کہ لک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اچھی ہوگی. وہ جو دین میں نے سیکھا ہے مجھے تو کمزور عورت کا تصور نظر ہی نہیں آیا اس میں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اور کلچر کا ریلیشن شپ یہ بنا دیا ہے کہ کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اچھا لگتا ہے. اور جب سب کو اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا. تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کلچر میں بن گیا ہے کہ نہیں والدین جو ہیں ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی فطرت کی طرف واپس آئیں. میری اپنی ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اور جس انسان کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم شروع سے یہاں ہوتا ہے. اب رب کا نظام یہ ہے کہ بھائی آپ میاں بیوی ہیں, آپ کے سرٹن حقوق ہیں, آپ کے سرٹن فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں ایز این آپشن, مورلی آپ کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دین میں انکریج آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے والدین کی بھی لک آفٹر کریں, اپنے کو جو آپ نے کرنا. صحیح. یہ میرا جسم میری مرضی والا طبقہ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتی ہیں. آئی آلویز ہیو اے کوسچن کہ اگر آپ ایک